गर्मियों की छुट्टियों के बाद अभी विद्यालय खुले ही हैं, मगर देलवाड़ा क्षेत्र के एक विद्यालय के बाहर आज शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी के साथ ग्रामीणों ने 2 अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां विद्यालय पहुंचते हैं, आक्रोशित दिखाई देते हैं और जो आरोप है उन आरोपों में ये कहा जा रहा है कि अध्यापक बच्चों से ज़्यादा अपने मोबाइल पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, ये पूरा मामला देलवाड़ा क्षेत्र के कालीवास पंचायत की वरवालिया गाँव का है, जहाँ पर ग्रामीण आज बड़ी संख्या में विद्यालय के बाहर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर गेट बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। अभिभावक होते हैं, उनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, बच्चे बड़ी संख्या में वहाँ देखे जाते हैं और शिक्षा विभाग के बीच नारेबाजी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप यहाँ लगते हुए दिखाई देते हैं, उसमें ग्रामीण कहते हैं कि ये विषय आज का नहीं है, ये बीते कुछ सालों से चल रहा है, जिसमें कि 2 अध्यापकों के खिलाफ एक कार्रवाई की मांग की जाती है और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि लगातार ये अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, मोबाइल में खोए रहते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, विद्यालय का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी नीचे जा रहा है। बच्चे बताया जा रहा है कि 5वीं में आगे मगर नाम लिखना नहीं जानते हैं। तो पहले तो सुनिए आखिर ग्रामीण आरोप क्या लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम गोपाल सिंह परमार है, मैं पूर्व एसएमसी अध्यक्ष भी हूँ इस स्कूल का, और ये स्कूल देलवाड़ा ब्लॉक के कालीवास ग्राम पंचायत के बरवालिया गाँव में है। और इस विद्यालय में आज तालाबंदी करने का रीज़न ये है कि यहाँ के ग्रामीण काफ़ी दिनों से परेशान हैं। प्रशासन को कई बार पत्र और मौखिक रूप में सूचना दे दी गई, परंतु प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लगभग 3 साल से 2022 से इनकी रेगुलर कार्रवाई चल रही है, हम रेगुलर पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ के जो टीचर हैं वो टीचर पूरे दिन अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों की कंडीशन ये है कि यहाँ पर बच्चों को 5वीं क्लास 6ठी क्लास में बच्चों को नाम तक लिखना नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन है। 2 टीचर जो है नर्मदा बुनकर और हेमंत शिमाली, दोनों ही टीचर पूरे दिन आते हैं, अब एक दूसरे की सेल्फियाँ लेते रहते हैं, पूरे दिन बैठे बैठे यहाँ पे मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम बिल्कुल इनका है ही नहीं। अब जब इनको कभी पूछते हैं कि आप भी बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा थोड़ी होता है कि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो, विद्यालय में आए हो, एक गुरु हैं, आप गुरु की गरिमा को बनाए रखो, तो ये बोलते हैं कि हमने पढ़ाना था तो प्राइवेट विद्यालय में हमने पढ़ा लिया, अब यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए नहीं आए, अब तो यहाँ पे तो हम मज़े लेने के लिए आए हैं। ये उनके वर्ड हैं, इस तरह से वो बोलते हैं। और दूसरी बात है कि जब पिछली बार जब एसएमसी मेरे पास जब मैं एसएमसी अध्यक्ष था, तब इन्होंने फर्जी एसएमसी भी बना दी। और दूसरी बात, वो फर्जी एसएमसी बनाने के बाद उनके ऊपर जब एक बार कार्रवाई आई तो वो कार्रवाई नहीं हो, उसके लिए उन्होंने फर्जी रजिस्टर, वो जो रजिस्टर था एसएमसी का, उस रजिस्टर को ही गायब करा दिया उन्होंने क्या। तो इसलिए हम सभी ग्रामीण और गांव वाले और सभी हमारी एक ही मांग है कि इन दोनों को यहाँ से हटा दिया जाए और हमारे यहाँ दूसरे अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि हमारे विद्यालय में हमारे बच्चे व्यवस्थित रूप से पढ़ सकें और बच्चों का भविष्य सुधर सकें। बाकी इस वक्त बच्चों का भविष्य गर्त में है। तो सर, मैंने सुना है कि लोगों को धमकी भी दी जाती है। बिल्कुल, मुझे खुद मेरे को धमकी दी। मैं जब विद्यालय में गया था, मुझे एसएमसी की बैठक के लिए बुलाया गया था। जब मैं गया था बैठक में तो मुझे डायरेक्ट उन्होंने यही कहा, नर्मदा बुनकर ने मुझे कहा कि तुझे जेल पहुंचा दूंगी, तू मुझे जानता नहीं है अभी तक, तो अब आप लोगों की मांग क्या है? मैं तुझे जूते तक रखवाऊंगी। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, इन दोनों टीचरों को यहाँ से हटाया जाए और हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुचारू रखने के लिए दूसरे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। तो देखा आपने, ग्रामीण बड़े आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और विषय बड़े गंभीर है। अगर इसमें वास्तविकता है तो इसका फिर शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभी विद्यालय खुले ही हैं और ऐसे शुरुआती समय में ही इस प्रकार की शिकायतें आएगी तो उनका समाधान भी समय पर सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। इस विषय पर आगे भी हमारी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।